लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज जितना भी प्रॉब्लम है, जितनी भी मुसीबतें हैं, मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उस असल फ्यूचर को भूल चुके हैं कि हमसे एक एक पल का, एक एक लम्हे का, एक एक पैसे का, एक एक सांस का कयामत में हिसाब लिया जाएगा और वहां हमारा फैसला होगा। अब यहां बहुत अहम बात अब करने का जा रहा हूं। मैं अभी एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर बैठा हुआ था कुछ दिनों पहले, 2-4 रोज पहले। कुछ एजुकेटेड लोगों की ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस वक्त मैंने एक बात उनसे कही कि लाइफ में बैलेंस और नेकी करने के लिए तड़प और नेकी करने का जज्बा कैसे पैदा हो, उसके लिए क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं, खास तौर पर वो इस चीज को जहन में रखें, और बहुत सारे मुबल्लिगीन और उलमा भी मौजूद हैं, वो भी खास तौर पर जहन में रखें। आप जरा सोचो, आपको एसएससी का एग्जाम देना है या कोई भी एग्जाम देना है, तो आपके लिए टाइम पीरियड होता है कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये टाइम आपके एग्जाम का है। और एग्जाम हॉल के अंदर आप कोई चीज अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, न मोबाइल, न कॉपी, न कोई चीज, सिर्फ कलम आपके साथ होगा। ऐसे ही होता है। आपने एंट्री की, 5 मिनट पहले जाकर के अपने सीट नंबर पर आप जाकर के बैठ गए। जैसे ही 10 बजे पटक से आपको पेपर आपके हाथ में दे दिया गया, आपने पेपर लिया और पढ़ना शुरू किया। आपने एग्जाम हॉल के अंदर अपना पेपर लिखना शुरू कर दिया। आप पेपर अपना लिख रहे हैं, मसरूफ हैं आप उसके अंदर। अचानक सुपरवाइजर ने ऐलान कर दिया, टाइम इज ओवर। अब आपके हाथ से फौरन पेपर छीन लिया जाएगा। आप कहेंगे, सर ये क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूं, मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, मुझे 5 मार्क्स और मिल जाएंगे। प्रोफेसर, वहां पर सुपरवाइजर यही कहेगा, टाइम इज ओवर, अब कोई टाइम नहीं। आपको 3 घंटे का टाइम दे दिया गया था, बस फिनिश। अब 1 मिनट भी आपको नहीं दे सकते, सबसे पहले पेपर छीन लिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सबको जिंदगी दी गई, मौत का फरिश्ता आकर के जब कहेगा टाइम इज ओवर, और हम उससे कहेंगे अभी कुछ नेकियां करने का मौका दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, कुछ नेकी कर ले, वो देगा आपको? वो टाइम देगा आपको? दुनिया के एग्जाम के लिए तो आपको एग्जाम पीरियड बता दिया गया कि 3 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। लेकिन याद रखें, जिंदगी के हवाले से तो हमारे पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं बताई गई। हमें तो बता दिया गया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि मौत का वक्त मुकर्रर है, और जब मौत आएगी तो न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम इज ओवर कब फरिश्ता कहते हम नहीं जानते, कब कहते हम नहीं जानते। पता चला हम सब एग्जाम हॉल के अंदर हैं, हम सब एग्जाम हॉल के अंदर हैं। हम में का कोई नहीं जानता कि कब फरिश्ता आकर के कह दे टाइम इज ओवर। नेकी में सुस्ती की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह सोच हमारी खत्म हो चुकी, यह फिक्र हमारी खत्म हो चुकी। अगर यह फिक्र हमारी होती, यह सोच हमारी होती, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारी जिंदगी में इतना बैलेंस होता, इतना बैलेंस होता कि कहीं से भी गुजर जाते अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता, और इस दुनिया से गुजर जाते तो आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता। लेकिन हमारी सोच, हमारी फिक्र बड़ी बोधी है,
और हम उस फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र नहीं करते। मैं फिर एक मरतबा करेक्शन करते हुए आपको अर्ज करूं, दुनिया के सिलसिले में प्लान बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया ही का प्लान बनाना ये गुनाह है, और आखिरत को भूल जाना ये गुनाह है। तो कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत ली गद, आगे क्या भेजा है, कल के लिए तुमने क्या भेजा है। रात को सोने से पहले सोचो कि उस आखिरत के लिए तुमने क्या भेजा है, वहां तुमने क्या जमा करके रखा है। मौजू तवील है, आयत पर तफसील दरकार है, लेकिन एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुमकिन है इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं। आपने दुनिया के अंदर इल्म हासिल किया, हम लोगों ने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद हमने दुनिया में तबलीग की, इल्म सिखाया, लेकिन हमारी नीयत पर शक नहीं, हमारी नीयत दुरुस्त नहीं। हमने ये सारा काम सिर्फ इसलिए किया ताकि दुनिया हमें अल्लामा कहे, बेहतरीन हमें स्पीकर कहे, बेहतरीन प्रीचर कहे, दुनिया हमें इज्जत दे, सर पर बिठाए, सारी चीजें हो। अगर ये हमारी नीयत है तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें, इतना सब कुछ करने के बाद भी चाहे हजारों लोग सुधर जाएं, चाहे हजारों गैर आलिम आलिम बन जाएं, चाहे हजारों जाहिल आपके जरिए इल्म हासिल कर लें, लेकिन नीयत अगर अपनी शोहरत और अपनी नामवरी हो तो हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कयामत के दिन वो शख्स मुफलिस होगा, और उसकी गलत नीयत की वजह से उसे कल बरोज़े कयामत इतना सारा काम करने के बावजूद भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कोई सखी है, परेशान हालों की मदद कर रहा है, दौलत लुटा रहा है, गरीबों की दस्तगीरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मकसद ये कि दुनिया उसे सखी कहे, सब कुछ लुटाने के बाद भी कयामत में जीरो, नीयत दुरुस्त न थी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अरे हद तो ये है, अगर कोई जान भी लुटा दे और मकसद ये हो कि दुनिया शहीद कहे, तो उसका जान लुटाना भी कयामत में काम नहीं आएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? तो बस एक ही चीज, मौला जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपनी नीयत को करेक्ट कर लें, अल्लाह की रजा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना सारा नेक काम करते चले जाएं, तो जब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नेक काम करेंगे तो अल्लाह उन नेक कामों की परवरिश फरमाएगा, और उन नेक कामों की ऐसी परवरिश होगी कि नेकी तो हमने एक ही होगी, लेकिन कयामत में वो हजारों लाखों की शक्ल में अल्लाह हमें अता फरमाएगा। तो नीयत भी करेक्ट करें और फ्यूचर की फिक्र करें। याद रखो, आज मुसलमानों का हाल यह है कि न उसकी दुनिया अच्छी नजर आ रही है और न बज़ाहिर उसके आखिरत के कोई काम अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, हम अपने फ्यूचर की फिक्र करते हुए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।